नशा समाज के लिए अहितकर है। आज नशा उन्मूलन को लेकर माँ राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय बाबागंज पर एक नशा उन्मूलन गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के बुद्धिजीवी तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपने विचार रखे। संबोधित करते हुए रुपैडिया नगर पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर उमाशंकर वैश्य ने कहा कि आज नशे ने विकराल रूप ले लिया है, ये समाज के लिए अहितकर है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। विशिष्ट अतिथि रुपैडिया थाना प्रभारी रमेश सिंह रावत ने कहा कि आज का युवा नशेड़ी हो रहा है, ये दुखद है। आज आवश्यकता है कि युवाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, खेल कूद में उन्हें आगे बढ़ाया जाए। ये हम सबकी प्रतिबद्धता है कि नशा और नशेड़ी कम किए जाएं। चौकी इंचार्ज बाबागंज दीपक सिंह ने कहा कि आपस में समन्वय बनाकर सभी को नशे की भयावता के बारे में अभिभावकों को जागरूक किया जाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चों तथा स्कूलों में भी इसकी शिक्षा देनी चाहिए। स्कूलों में भी समितियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता बद्री सिंह ने कहा कि आज नशा से घर परिवार टूट रहे हैं, लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है, स्वास्थ्य बर्बाद हो रहा है तथा उनका सम्मान मिट्टी में मिल रहा है। उन्होंने वर्तमान समय में चोरों की सक्रियता पर चिंता जताते हुए कहा कि प्रशासन को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्र में शांति बनी रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाबागंज के चिकित्सक डॉक्टर सुरेश गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति चिंताजनक है। क्षेत्र में नशा उन्मूलन केंद्र की आवश्यकता है। अतः ट्रस्ट के उपाध्यक्ष दुर्गेश वर्मा ने सभी का आभार जताया। मुख्य रूप से सुरेंद्र शुक्ला, वरिष्ठ कार्यकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता राम कुमार शर्मा, छेदा खां, जुलूस, महेश, विशेष सिंह, अमेरिका तिवारी, गुलाम दस्तगीर, शैलेंद्र वर्मा, जुम्मन सहित क्षेत्र के सैकड़ों गण्यमान्य एवं पत्रकार मौजूद रहे। ट्रस्ट के संचालक एसपी सिंह ने जोर देते हुए कहा कि जब से उन्होंने ट्रस्ट की स्थापना की है, समाज के लिए हमेशा एक नई दिशा दशा देने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट के माध्यम से आज सैकड़ों लोग जागरूक हुए हैं, अपना अधिकार समझने लगे हैं और ट्रस्ट के साथ आकर के बुराइयों पर, कुरीतियों पर आवाज़ उठा रहे हैं। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वह माँ राजेश्वरी देवी ट्रस्ट के माध्यम से अपने विचारों को आगे तक पहुंचाएं। संघर्ष कर रही है। साथ ही पूरे जनपद में नशे के खिलाफ व्यापक आंदोलन के लिए भी संस्था प्रतिबद्ध है। लगातार लोगों को गोष्ठियों के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से लोगों के बीच में संवाद किया जाता है, उनसे अपील की जाती है और नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया जाता है। लगातार संस्था की पहल रही है कि विष मुक्त खेती और नशा मुक्त गांव बहराइच की पहचान हो। जैसा कि हम सभी ने देखा है कि जनपद बहराइच में नशे की भरमार है और खासकर हम लोग जिस थाने के अंतर्गत आते हैं, चाहे वह नवाबगंज हो, चाहे वह रुपैडिया हो, इन दो थानों में आपने देखा होगा कि हजारों मौतें हुई है अब तक और बड़ा कारण नशा रहा है। इस नशा रूपी दानों ने नवयुवकों को निगला है, हमारे छात्रों को निगला है और एक जो सबसे बड़ी भयावहता है कि आज विद्यालय के छात्र और छात्राएं भी नशे की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं। यह बहुत ही दुखद संदेश है और आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है, भयावहता है। यह एक कोड़ है, ऐसा कोड़ है कि हमारे युवा अगर इसकी चपेट में आ गए तो स्थिति नियंत्रण में नहीं हो सकती है। आज बहुत से युवा नशे को अपना फैशन बना चुके हैं, नशे के पीछे अपनी जान गंवा चुके हैं। हम सभी लगातार करबद्ध अपील करते हैं कि वो नशा ना करें और ना करने दें। साथ ही पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भी संस्था लगातार वृक्षारोपण कर रही है, लोगों से अपील कर रही है
कि अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं और हम सभी हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, हम लोग भी कृषक हैं, किसान हैं। आज स्थिति क्या है, उधर 2-3 दिन शायद बारिश हुई थी, उसके बाद बारिश नहीं हो रही है। बारिश का इंतजार सभी करते हैं, लेकिन जिससे बारिश हो पेड़ कोई नहीं लगाना चाहता है। तो पेड़ों को भी लगाना होगा। खासकर आज आवश्यकता है कि नवयुवक वर्ग आगे आए, इस मुहिम में अपना हाथ बढ़ाए। हम सभी बीते कई साल से पेड़ लगा रहे हैं, पेड़ों को संरक्षित कर रहे हैं। और जैसा कि एक बड़ा विषय जिसको लेकर संस्था चल रही है, नशा, आज एक विचारणीय प्रश्न आता है कि ऐसी चीज जिससे हमारी जान जा रही है, जिससे हमारा परिवार हमसे दूर हो रहा है, जिससे हमारा समाज हमसे दूर हो रहा है, ऐसी चीज को हम अपने निकट क्यों आने दें। कई मौतें हमने देखा अभी तक, रुपैडिया है, शंकरपुर है, स्वयं हमारा गांव कलवारी है, एक बगल में गांव पड़ता है बनगुरी, वहां बहुत मौतें हुई हैं नशे से। और दुख की बात यह है कि नवयुवक इस काल के गाल में गए हैं, जिनको अभी बहुत जिंदगी जीनी थी, बहुत कुछ करना था, लेकिन नशा रूपी दानव ने उनको अपने गिरफ्त में ले लिया। आज स्थिति यह है कि उनके परिवार में भूखमरी के कगार पर लोग हैं, भीख मांगने को लोग मजबूर हैं, सड़कों पर ठेला लगाने को मजबूर है। बड़ा कारण है नशा। यदि अभी नशे पर विराम नहीं लगाया गया तो स्थिति भयावह होगी। हम लोग प्रतिदिन तो कहेंगे, आज विषय इसीलिए रखा गया समन्वय और संवाद। समन्वय, जनता की बात पुलिस तक और पुलिस की बात जनता तक, यही है समन्वय संवाद का मुख्य अर्थ। तो आज हम सभी को उनसे वार्तालाप करना है। जो कुछ भी हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं या पुलिस से संबंधी, प्रशासनिक संबंधी, तो हमको उनसे अपनी बात कहनी है। आप सभी को हम इस आशय से हमने आज आमंत्रित किया है कि आप सभी क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं पुलिस संबंधी, जैसा कि आजकल हम सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और शायद बहुत से लोग होंगे जो रात भर जगह करने को मजबूर हैं, रात भर जगह करने को मजबूर हैं। कहीं हल्ला होता है कि चोर आ गए, कहीं हल्ला होता है कि चोर कूद गए। भाई, ये चोर की बीमारी आई कैसे? और अगर कहीं ना कहीं कुछ सत्यता नहीं है तो इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है गांव में? कहीं ना कहीं कुछ सत्यता तो है ही है। लेकिन एक बड़ा कारण आप लोग ध्यान से सुनिएगा, यदि इतने चोर हैं तो पकड़े नहीं जा रहे हैं, प्रथम विषय। दूसरा विषय, चोरी भी कम हो रही है। जितना हल्ला हो रहा है उससे चोरी बहुत ज्यादा कम हो रही है, गिरावट चोरी में ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसमें साजिश की भी कुछ ना कुछ बू है। कुछ लोग जो समाज के दुश्मन होते हैं, समाज के लिए बहुत अहितकर होते हैं, ऐसे लोगों का ही ये काम हो सकता है। लेकिन हमें उनके चेहरों को बेनकाब करना है। हमें ऐसे चेहरों को बेनकाब करना है जो समाज में डर का माहौल फैलाते हैं, समाज में भय का माहौल फैलाते हैं। किसी भी दशा में भय नहीं फैलने दिया जाएगा। हमारी संस्था, हमारे संस्था के लोग लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर गोष्ठियां कर रहे हैं, समन्वय संवाद कर रहे हैं कि नशा ना करें, ना करने दें। आखिर नशा रुक क्यों नहीं रहा है? एक बड़ा कारण है कि नशा रुक क्यों नहीं रहा है। तो इसका सबसे सरल उपाय यह है कि आपसी समन्वय संवाद, और जब तक हम विचार नहीं करेंगे, नशे की भयावहता को नहीं जानेंगे, तब तक नशा नहीं रुकने वाला है। आज यदि हम ये सोचें कि हमारे घर का बच्चा, हमारे घर का बालक नशा नहीं कर रहा है, हमसे मतलब नहीं है, बिल्कुल हर हाल में मतलब है। क्योंकि अगर आपने ये सोचा हमारे घर का बच्चा नशा नहीं कर रहा, हमसे क्या मतलब है? मतलब है रात भर आप जाग रहे हैं। आप जानते हैं इसमें चोर 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 जो हल्ला मच रहा है, ये 40% नशेड़ी है। आप पता कर लीजिएगा। जो नशा न करने पर छटपटाहट सवार होती है उनके अंदर, और जब छटपटाहट होती है तो कहां जाएं? घर में खाने को दाना नहीं है, और नशे के कारण उनका जीवन नर्क बन के आपको 2 रुपया भी नहीं देने वाला है। ऐसी स्थिति में एकमात्र विकल्प बचता है चोरी, और वो चोरी करते हैं, रात भर हल्ला मचाते हैं, हम और आप परेशान होते हैं। हमारे जो भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं वो भी ये जानते हैं कि आज हल्ला पूरे क्षेत्र में
मच रहा है। रात भर लोग जगा कर रहे हैं, पूरी रात लोग जाग रहे हैं। स्थिति भयावह है। देखिए, नशा तो बहुत ही गंभीर बीमारी बन चुका है समाज के लिए, लेकिन इसको दूर करने हम तो सबसे यूनिट जो छोटी है, जब एकदम गंभीर रूप से वो ग्रसित हो जाते हैं तब हम लोगों के पास आते हैं कि उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, कि मृत्यु के अलावा कुछ नहीं बचा है। और इसमें समाज को जागरूक करना बहुत आवश्यक है। समाज अगर जागरूक हुआ, हर घर में हर लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि नशा लोग करते क्या है। जो अभी बताया गया कि शिक्षा की कमी है। सही है कि जो परिवार अशिक्षित है, जिनमें शिक्षा की बहुत कमी है, इसके बारे में नहीं जानते हैं कुछ भी, वही लोग ये नशा करते हैं। उनको नशा करने का आनंद भी आता है, और जो लोग मना करते हैं तो लड़ाई करने भी आमदा हो जाते हैं। दवा के लिए पैसा नहीं होगा, लेकिन नशे के लिए उनके पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है। ये बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन वो व्यक्ति जान जाएगा कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा परिवार है, मैं अपने बच्चों को शिक्षित करूं, जो अपना पैसा कमा के ला रहा हूं वो शिक्षा में लगाऊं, बच्चों को शिक्षित करना, अपने परिवार को पालना, उस दिन वो नशे की तरफ से दूर हो जाएगा और अपने परिवार को भरण पोषण करेगा। इससे आगे हमारा एक अच्छा समाज निर्मित होगा। लेकिन कुछ दवाइयां हैं, बहुत आजकल लोग तो ऐसी चीजों को उपयोग कर रहे हैं कि जो आप सोच नहीं सकते। आयोडेक्स जो दर्द निवारक दवा है, उसको ब्रेड पे लगा करके लोग खाते हैं। अब उनकी स्थिति क्या होगी? अब समझिए, आयोडेक्स दर्द निवारक दवा है, उसको मसल्स पे लगाया जाता है, ब्रेड पे लगा करके खाएगा व्यक्ति, तो उसका किडनी और लीवर कहाँ जाएगा? एक तो सबसे बड़ी चीज, हम लोग वैसे भी परेशान हैं। आजकल बीमारियां बहुत बढ़ गई। क्यों? हम लोग जो खा रहे हैं वो शुद्ध नहीं खा रहे हैं, केवल पेट भर रहे हैं। न शुद्ध दाल मिल रहा है, न शुद्ध चावल मिल रहा है, न शुद्ध आटा मिल रहा है, तेल तो मिल ही नहीं रहा है। अभी हमारे बीच में जितने लोग बैठे, अगर इनका अल्ट्रासाउंड कराया जाए तो इसमें से 80% लोग फैटी लीवर के मिलेंगे। क्यों? वो कह रहे हैं हम तो घोड़ा झाप तेल खा रहे हैं, बैलगोलू खा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, लेकिन वो है क्या नहीं पता किसी को। और आदमी अपने आप काम नहीं करना चाहता है कि हम घर का पिला के तेल खाएं। पहले लोग कहीं बीमार होते थे, आज से 70-80 साल पुरा के पहले दिनचर्या उठा लीजिए। पहले जो दिनचर्या थी, पहले लोग बीमार ही नहीं होते थे जल्दी। अगर बीमार हुए तो 1-2 दिन दवा खाए, ठीक हो गए। अब देखिए, आदमी की क्षमताएं सब खत्म हो रही हैं। हमारा विषय में तो जो है नशा उन्मूलन पे है। हम तो यही चाहेंगे हर व्यक्ति को कहीं कोई मिले तो उसका काउंसलिंग होना चाहिए। अगर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपसे राजेश शिवभूषण जी से कि अगर एक काउंसलिंग सेंटर खोल दिया जाए यहाँ बाबागंज में, 4 लोगों, सम्राट लोगों को बिठा के उनके बीच में नशेड़ी जो है उन्हें लाया जाए, उन्हें समझाया जाए, तो हो सकता है उसके दिमाग में अच्छी बात। रोकने से तो नहीं रुकने वाला जल्दी है। जब स्वयं व्यक्ति जगेगा तभी वो नशा रुक पाएगा। ये हमारा सुझाव है, बाकी सभी लोग ऐसा समझें। 21 साल पुरानी नए लड़के हैं, उनमें एक क्यूरियोसिटी होती है कुछ नया चीज अनुभव करने की। ये हर नए लड़के में जो भी नया युवा होता है उसमें होती है कुछ नया चीज अनुभव करने की। और ये यूट्यूब और सोशल मीडिया देखते उन लोगों को बताया जाता है कि अगर इसको खाओगे तो आप एक अलग दुनिया का महसूस करते हो, एक आनंद, दूसरी दुनिया का आनंद उसमें मिलता है। तो उसी को आदमी देखने के लिए कि ठीक है हम भी इसको चख के देखते हैं, तो वहां से उसकी शुरुआत होती है थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे कि पुराने वाले सब खैनी सभी खाते हैं, तो ले भाई तू बना लिया तो लो यार एक दाना मुंह में रख लो। तो गुटखा खाने की भी शुरुआत वो एक दाने से होती है, कुछ नहीं, इलायची है। वो इलायची धीरे धीरे वो पैकेट कई पैकेटों में बढ़ती चली जाती है। अगर सिगरेट पे जाओ तो एक सुट्टा मार ले, एक सुट्टा मारने में क्या हो रहा है, तो वो एक सुट्टा एक बार का होता है, वो धीरे धीरे करके वो आदमी पैकेट का पैकेट खत्म करना शुरू करता है। तो यहाँ से आपके नशे जो युवा वर्ग है, किसी भी देश की बैकबोन युवा वर्ग है, युवा वर्ग यहाँ से नशे में आना शुरू होता है। दूसरा आ जाता है तनाव में भी आदमी नशे की तरफ चला जाता है। कोई इसको ऐसा घरेलू तनाव हो, कोई दूसरा तनाव है, अगर उस तनाव को वो सही से हैंडल नहीं कर पाता है, उसको कहीं से कोई ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है कि वो अपने तनाव को सही तरीके से कम कर सके, तो नशे की तरफ चला जाता है। तीसरा मैंने बताया वही कि दोस्तों ने कहा चलो तुम भी पी लो आज, तो उसमें भी एक शुरुआत हो जाती है, शुरुआत धीरे 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 करके चली जाती है।
अब शुरुआत तो हो जा रही है, आदमी नशे का में आदी हो जा रहा है। जो हमारा युवा वर्ग है वो ये नहीं समझ रहा है कि जैसे ही वो नशे की तरफ आदी होता है, फिर वो अपने अगर बच्चा है तो पढ़ाई लिखाई से दूर होता चला जाता है। दूसरा युवा है, अगर शादी हो गई तो अपने परिवार में उसके रोज समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि उसको नशा रोज चाहिए होता है। अच्छा, नशा पीने के बाद आदमी खुद क्योंकि अपने कंट्रोल में रहता नहीं है, उसके बाद वो जो भी कर रहा है नशे के आदी होकर कर रहा है। हम लोग उसको नशेड़ी मान के ट्रीट करते हैं और घर वाले हमेशा परेशान होते रहते हैं। आपके बहराइच में और आसपास के जिले जितने मैंने देखे, खास करके नशे के कारण ज्यादा से ज्यादा घर एकदम तबाही के कगार पे हैं। महिलाएं परेशान घूम रही, बच्चों को लेके, आदमी नशा लेके घूम रहा है, उसको नशे से फुर्सत नहीं मिल रही है। अब जैसे कि अब इससे कैसे बचा जाए, नशा से कैसे बचा जाए, डॉक्टर साहब ने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वहां पर जहां पर कोई नशे में आ गया है उसको आप एडवाइस कर सको, उसको सही राह दें डॉक्टर साहब है। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट, तो डॉक्टर साहब का बहुत बाद में नंबर आता है जहां वो ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे। हमको इसको शुरू करने का स्कूल से, कॉलेज से, जैसे ये भी अभियान चल रहा है, ये भी नशा मुक्ति का अभियान है, जहां हम लोग इसको छोटे लेवल पे स्कूल पे चलाएं, उन बच्चों को मोड़े। युवा वर्ग जो नया छोटा बच्चा होता है उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हम आप में उतनी एनर्जी नहीं होती जितनी एक छोटे बच्चों में एनर्जी होती है। अब अगर आपने वो जो छोटा बच्चा एनर्जी लेके मतलब 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, अब एनर्जी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने उसकी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं किया। आप क्या, अगर वो खेलने जाता है, बेटा खेलने मत जा, पढ़ाई कर ले, जब उसकी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगी। एनर्जी एक जगह पर रहती नहीं है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होगी। अब आपको उसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना है। मैं तो यहाँ बहुत दिनों से खोज रहा हूँ, यहाँ एक किसी ने ना स्टेडियम है ना कुछ है, मतलब आप खेल जो है सबसे बड़ा उदाहरण है कि जैसे पुराने टाइम में अगर आपको पता होगा अखाड़े हुआ करते थे, हर कोई अपने बच्चे को अखाड़े भेजा करता था। वहां अखाड़े जाके हर एक को दारा सिंह नहीं बनना होता था, लेकिन अखाड़ा जब जाता था वो मेहनत करता था, वो अपनी एनर्जी उस अखाड़े में उतार देता था। उतारने के बाद उसके शरीर में एनर्जी वहां चली गई और वो उसके हर समय दिमाग में, अब जो खेल में जुड़ा है तो उसको हर समय लगता था अगर मैं गलत जाऊंगा तो मैं यहाँ पर कमजोर पड़ जाऊंगा। आदमी के अंदर शारीरिक शक्ति विकास करने में जो पहले का टाइम चला जा रहा है, 25 साल तक आदमी ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। तो ब्रह्मचर्य का मतलब पालन इसलिए कि उसको इतनी मेहनत करा दी जाती थी 25 साल तक कि उसके अंदर जो भी एनर्जी है वो एक सही दिशा में जाता। जो हमारी एनर्जी है आज के डेट में हम उसको सही दिशा में नहीं भेज पा रहे हैं। मतलब मैं अपना खुद का ही एग्जांपल दे दूं कि मैं भी खेल कोटे से भर्ती हुआ हूँ, तो हमारे साथ भी थे, उन्होंने कहा सिगरेट सब पीने वाले जब आ गए यार एक मार लिया, तो साला लगता था अगर मैं एक तो मार लिया, कल सुबह दौड़ने जाऊंगा तो साला दौड़ ही नहीं पाऊंगा, हारना शुरू कर दूंगा। तो इसी खेल ने मुझे उससे बचाया रखा। चलो साथ में एक दिया लड़ा लो, मैंने कहा साला लड़ा तो लें, लेकिन उसके बाद किया क्यों? क्योंकि अगले दिन परफॉर्म करना होता था। हमारे कोच अख्तर सर थे, मतलब हम लोग उनको तकलीफुद्दीन नहीं कहते थे, मतलब आपको कितनी चोट लगी उससे कोई मतलब नहीं, आपको सुबह उतने बजे आना है तो आना है, उतना दौड़ना है तो दौड़ना है। मतलब उनके डर के मारे भी हम लोग खेल में हमको कुछ करके देना है। मतलब पहले दिन जब मैं हॉस्टल में गया था तो उनका एक ऐसी मैच खेल के आया, तो उनका कहना था अगर इंडिया खेल सकते तो यहाँ रहो, टाइम पास करना है तो वापस चले जाओ, मेरा भी नाम खराब करोगे। तो तब से हम लोग के लिए नहीं, हमको भारत के लिए कुछ करना है, सारा इतनी करोड़ की जनसंख्या है, उसमें अगर हम अपने भारत के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमको अपना योगदान देना चाहिए। इसीलिए कर हम लोग जो युवा वर्ग है उसको इस चीज से बहुत मदद है। यहाँ पर आपके रुपैडिया में सबसे ज्यादा लड़कियां भागने का मामला है, नाबालिग लड़कियां हैं। एक तो आप लोग उनके पढ़ाई वढ़ाई पे कोई ध्यान देता नहीं है, पढ़ वढ़ कहीं रही नहीं है, या जा रही है तो फिर उसका कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर महीने 3 से 4 केस हमारे पास एकदम इसका एकदम नाबालिग बच्चियां हैं, 12 साल से 18 साल तक बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, वो मर्द में भी होते हैं, औरतों में भी, बच्चियों में भी होते हैं। जब वो बॉडी में चेंजेस होते हैं तो उसमें बहुत सारी तरंगे निकलती हैं, डोपामाइन एक वो निकलता है, तो बच्चों के अंदर बहुत सारी लालसा जगती है कि ये भी करके देख लें, वो भी करके देख लें। अब आपको ये देखना है कि उसको उस समय सही मार्गदर्शन की जरूरत है। हम लोग अपने आप में हम कहेंगे यार हम तो दिन भर काम करें कि तुमको देखें, माँ घर में चूल्हा कर रही है, बोलिए हम खाना बनाएगी बच्ची को देखें। तो मैं बताऊं, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं नोएडा में, अरबपति होंगे, उससे कम तो उनकी वैल्यू नहीं होगी। तो उनकी बच्ची, जब मैं वहां पर था, उनकी बच्ची उस समय 15 साल की 10th क्लास में पढ़ रही थी। तो उन्होंने उनको कहा कि कहीं मेरे को हमेशा एक टी स्पॉट चाय की बहुत फेमस दुकान है, वहां अच्छे लोग आते हैं,
तो वो भी अपनी बच्ची के साथ कभी मुझे मिल जाया करते थे। मतलब वो अपनी चाय लेके मेरे पास आ गए, एक ग्रीन टी हमने पी ली साथ साथ। तो उनका था कि मेरी बच्ची का मन किया है कि मुझे अपने दोस्तों से मिलना है, तो वो खुद लेके आए। उसके दोस्त जो आए वहां पर उनको बोले, मैंने मिलने के छोड़ दिया इनको। अब ये लोग घंटा 2 घंटा जो बात कर रहे होंगे आपस में, जो भी चाहे पढ़ाई की बात करनी हो, दूसरी बात करनी हो, करके चले जाएंगे। नोएडा की आम पार्टियां रात की होती हैं। जो भी पार्टी बर्थडे पार्टी बनाएगी तो पब में होगी, रात की होगी। बोले हमने अपनी बच्ची को कभी रोका नहीं कि तुम रात में नहीं जाओगी, केवल उनकी वो था कि मैं साथ लेके जाऊंगा, आप वहां जाओ, पार्टी करो, जब पार्टी खत्म हो जाए तो वापस आओ, मैं साथ लेके वापस आऊंगा। मतलब उनकी एक बात है जो मैं आपको बताऊं, उनका कहना था कि साहब मैं अरबपति हूं, मेरी अरबपति छोड़ दीजिए मुझे, मेरी बेटी 15 साल की है, देखने में अच्छी है, अगर मैंने मेरी बेटी को समय नहीं दिया तो ये पूरा शहर मेरी बेटी को समय देने के लिए तैयार था। और ये हर घर के लिए है। अगर आपने अपने बच्चों को समय नहीं दिया, अगर आप अपनी बच्चियों को समय नहीं दे रहे हो, तो ये पूरा पूरा मोहल्ला गांव बेटी को समय देने तैयार बैठा है। चाहे वो स्कूल जा रही हो, स्कूल जाते समय तैयार बैठा है, इधर कहीं मार्केट जा रही तो वहां तैयार बैठा है। आप लोगों को पता भी नहीं है, छोटा छोटा सा मोबाइल, इतना सा चाइनीज मोबाइल आता है, एक अंगुली भर का, उसमें सिम ही पड़ सकती है। मतलब उतना उतना लेके छुपा के दे रहे हैं। फिर आपस में बात हो रही है, बात में जब लड़की भाग जा रही है, माँ बाप बेचारे साहब हम जानते ही नहीं। आप जान रहे इसलिए नहीं क्योंकि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, और समय नहीं दे पा रहे हैं तो बच्चियां मोबाइल के उसमें आके आजकल सबको, हर कोई शाहरुख खान नजर आ रहा है कि भाग जाएंगे वहां चल जाएंगे, लेकिन उनकी जिंदगी खराब हो जा रही है क्योंकि साल भर के बाद वो किसी काम की नहीं हो जा रही, वो भी छोड़ दे रहे हैं। अब वो फिर हमारे पास आती है, अब कहाँ ले जाएंगे उनको, या माँ बाप के पास रहती है। फिर दूसरा जो यहाँ की मुख्य समस्या है, लड़की की शादी हो गई, वहां उसके कारण ससुराल में उसको सही से रख नहीं रहे, मारपीट करते हैं, जो करते हैं। आदमी यहाँ का क्या है गाँव का कि नहीं बेटी जो वहां वहीं तुम रहो। मतलब जो पुराना कंसेप्ट चले आ रहा है कि शादी में बस डोली जाती है और अर्थी आती है, मतलब उसको वापस लाना नहीं चाहता है। क्यों वापस आ जाएगा तो ताना गांव वाले देंगे कि यार तुम बताओ, तुम्हारी लड़की घर में आके बैठी हुई है, तुम घर बैठ के अपनी लड़कियों को खिला रहे हो। और उसी दुविधा में जब लड़की वहां भी नहीं सह पाती, यहाँ भी नहीं सह पाती, तो वो लटक जाती है। तो ये आपको तय करना है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट है। भाई जिस बच्ची को आपने इतने साल पाला, उसको ऐसा नहीं है। अब उसके लिए सबसे बड़ी जो डॉक्टर ने कहा, अशिक्षा। अगर आप अपनी बच्चियों को शिक्षित करेंगे, अगर अपने पैर पे खड़ी रहेगी, तो कभी अगर वो उसका पति छोड़ भी देता है तो अपने पैर पे इतनी खड़ी, वो अपना पालन पोषण खुद कर सकती है। लेकिन जब वो उसके पास शिक्षा नहीं है तो वो दोनों ओर से मजबूर हो जाती है। जो इस समय गांव चल रहा है, देखिए कह रहे हैं हमारे करीबन 60 गांव हैं और मुझको मिला के टोटल थाने की 80 लोग हैं। तो हर गांव में पहरा देना या भेजना, खड़ा करना हमारे संभव नहीं है। इसीलिए बहुत पुराने टाइम से ग्राम सुरक्षा समितियां चली आ रही है, जिसको हर बार रिन्यू करा जाता है, नए नए लड़कों को उसमें लगाया जाता है। ग्राम सुरक्षा समिति अपने अपने गांव में मतलब पहरा देती है, उसमें करती है, क्योंकि क्षेत्र लंबा चौड़ा होता है। अब ठंड आएगी तो धुंध छा जाएगी, आपको 10 मीटर भी दिखाई नहीं देगा। मेरी गाड़ी आएगी तो वो एक बार हूटर मार के चली जाएगी। एक कांस्टेबल अगर गश्त पे भी आएगा, उसके बाद 3-4 गाँव में एक बार घूम के चला जाएगा। और तो इसीलिए ग्राम सुरक्षा समिति बनाई गई है। जो इस समय अफवाह चल रही है साहब ड्रोन उड़ा के चोरी हो रही है, तो ड्रोन उड़ा के इतना हाईटेक चोर अभी इंडिया में नहीं आया कि जो ड्रोन से देख सके आपके घर के अंदर तिजोरी कहाँ पे रखी है और आप सो रहे हो, जाग रहे हो। इतना कोई हाईटेक नहीं है, ठीक है। ड्रोन उड़ा के करते ही चोरी नहीं हो रही है। हाँ, मैं ये भी नहीं कह रहा चोरी नहीं हो रही है, हो रही है, तो इसलिए आपको सजग भी रहना है। लेकिन ऐसा नहीं कि जो बताया कि हम शाम को निकलते 7 बजे, साहब झाड़ियों में दौड़ाए, फिर उधर झाड़ियों में दौड़ाए, वहां दिखे 2 टॉर्च दिखे, एकदम लाइट जल रही है, पूरा गांव दौड़ा पड़ रहा है उधर को, और घंटे बाद उसको कुछ निकल रहा है। तो इसमें मतलब अफवाहों में मत जाइए। आप अपने भाई अगर चोर चोरी करना झाड़ियों में नहीं जाएगा, आप ही घर में आएगा, अपने घर के पास बढ़े रहेगी। जो आपकी ग्राम सुरक्षा समिति है उसमें में गश्त करते रहे। इसमें हम लोग रात भर गश्त करते हैं, मतलब किसी भी टाइम रात में आप बुलाएंगे, हमारे मतलब मुश्किल से 5 मिनट लगे, मैं नहीं तो कार्य हमारी सेकंड मोबाइल या दूसरा कोई ना कोई आपके पास पहुंच जाएगा। कोई मिल जा रहा है, आप उसको अपने से तस्दीक मत कराइए, पकड़ लीजिए, फोन कर दीजिए, हम लोग आ लेंगे, हम लोग अपने तरीके से तस्दीक कर लेंगे। क्योंकि आदमी जोश में, जो नए लड़के जोश में डंडा वंडा मार देते हैं, उसको कोई गलत जगह पड़ जाए, खत्म हो जाएगा, तो मुझे उस गांव के खिलाफ मुकदमा लिखना पड़ेगा। वो मॉब लिंचिंग का मुकदमा लिखा जाएगा। फिर आप लोग बताओ अब हमारे खिलाफ हम लोग क्या गलत किए हैं।
बिना सोचे समझे काम करेंगे तो दुख नहीं आएगा। नहीं अब तो मतलब आप किसी को वो भी नहीं कर सकते। शाम के बाद रात में अपरिचित आदमी गाँव में घुसना नहीं था, नहीं जाएगा डर होगा। भाई इतना डर हो गया है कि कहीं अब इसमें कौन पिट डर सब डर बनाया जा रहा है, डर पागल बनाया जा टाइप के रहा है। सिरी टाइप का है, बस टाइप के हैं, इधर तो घूमते पहुंच जा रहे हैं, पिट जा रहे हैं। सब डर बनाया जा रहा है, डर है नहीं, डर बनाया जा रहा माहौल है। बनाया जा रहा अब वो जैसे कहा पोस्टर की करे 10 घरों में चोरी होगी, मतलब कहा भाई गब्बर सिंह का टाइम तो है नहीं कि आज हम यहाँ पर डकैती डालेंगे। यहाँ भी वो श्रावस्ती में भी वहाँ पर मतलब ये एक जबरदस्ती की अफवाह फैलाई जा रही है बिना मतलब का लोगों को करने के लिए। है। तो मतलब 5-6 साल पहले मुलचुआ का जो